एक, अरे इधर आना एक सेकंड। इसमें है ना, मैं शायद इधर जाऊंगी तो मेरा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। आई थिंक आई हैव टू गो हियर। या अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म युगाचार्य वर्य प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्री भक्ति वेदांत बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। तो हम मंजरियों के विषय में पढ़ रहे हैं और ये भजन की बहुत ऊंची अवस्था है। यदि हम मात्र कल्पना करेंगे तो भी होगा नहीं। तो मैं आगे शुरू करती हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि ये सब विषय हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, तो उन्होंने बताया कि जो प्रेम रस है वो दूध के समुद्र के समान है। दूध मतलब एकदम शुद्ध। जब प्रेम अवस्था, तो प्रेम अवस्था कब आएगी? जब साधन हमारे पूरे हो जाएंगे। साधन कौन कौन से हैं? पहले श्रद्धा, गुरु जी के चरणों में, नाम में श्रद्धा। उसके बाद साधु का संग मिलता है।
साधु के संग से हमारी भजन क्रियाएं आरंभ होती हैं और उसके बाद जितने भी हमारे अनर्थ अपराध सब दूर हो जाते हैं। फिर भगवान के नाम में निष्ठा रुचि आसक्ति होती है। ये अभी तक किससे चल रहा था? हमारी इंद्रियों से। साधन मतलब इंद्रियां। हमारी इंद्रियों को हमने समेट करके साधन किया, ये साधन भक्ति तक हो गई। अब साधन के बाद कौन सी भक्ति आएगी? भाव। फिर हम सूक्ष्म में जाएंगे, भाव में भक्ति हो जाएगी। उसके बाद ऊंची अवस्था है प्रेममयी भक्ति। अब भक्तिविनोद ठाकुर इस प्रेम भक्ति के विषय में बता रहे हैं। ये जो प्रेम भक्ति है, ये जो प्रेम रस है, इसकी उपमा दी दूध के समान। ये दूध के समान है। इसमें वितर्क रूप गोमूत्र मिलाने से वैराग्य वैरस्य होता है। गोमूत्र बहुत शुद्ध वस्तु है। जो लोग इसको, कितने ही लोग कहते हैं कि इससे कितने ही रोग दूर भी हो जाते हैं इसका पान करने से। लेकिन यदि जो प्रेम रस है उसमें गोमूत्र का स्वाद मिला दिया जाएगा तो रस विरसता हो जाएगा। तो वो गोमूत्र कह किसको रहे हैं, ये देखने की बात है। इस विषय में तत्व का विचार करना अच्छा नहीं होता। तो मंजरी भाव है, जो प्रेम रस का भाव है, इसमें तत्व में मत जाओ, क्योंकि कल ही बता दिया कि मैं भाव समुद्र की जो उत्ताल तरंगे हैं, ये तरंगे ही कौन है? उस प्रेम समुद्र की मंजरिया है। मैं उसके किनारे पर बैठा हुआ हूँ, विजय कह रहे हैं। तो प्रेम में तर्क मत करो। हम हर रोज ही कहते हैं, आर्ग्यूमेंट मत करो, जिज्ञासाएं करो, पूछो। अरे ब्रह्मा जी ने जो काम कर लिया, नारायण के विषय में हमने जान लिया, उसके बाद व्यास जी, सुखदेव जी, अर्जुन, कितने सारे लोगों ने जो कुछ प्रश्न थे सब करा लिए। उद्धव जी जो इतने मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन थे अपने समय के, उनका भी सब कुछ हो गया। तो फिर अब तर्क करने की क्या कहाँ गुंजाइश रह जाती है? वास्तव में तो जो तर्क करता है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो महामूर्ख है। उसको कुछ हासिल नहीं होगा। और विद्वान व्यक्ति, विशेष रूप से भक्त व्यक्ति, ऐसे मूर्खों को उत्तर भी नहीं दिया करते, क्योंकि वो जानते हैं ना, अनादि काल से ही जीव इतने प्रश्न करते ही चला आ रहा है। लेकिन मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर सुन के भजन में लग जाता है। तो जो आर्ग्यूमेंट करता है उसको क्या बताया गया? गोमूत्र। इस विषय में तत्व का विचार मत करिए, क्योंकि देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सुकृति होती है। सुकृति के फलस्वरूप अभी हमारी कौन सी सुकृति बन रही है? भक्ति उन्मुखी सुकृति। जो कुछ भी हम श्रवण कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, धाम सेवा कर रहे हैं, ग्रंथ सेवा कर रहे हैं, इससे अभी भक्ति होने में टाइम है। ये हमारी भक्ति की ओर ले जाने वाली सुकृति है। चतुर्विधा माम भजन्ते सुकृतिनो। कौन अर्जुन? कौन कौन से हैं? आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, है ना? परसों भी बताया था। आर्थ जो बहुत दुखी हैं, गजेंद्र, जिज्ञासु शौनक आदि ऋषि जो सूती जी से प्रश्न कर रहे हैं, अर्थार्थी धन के चाहने वाले ध्रुव आदि, और ज्ञानी सनक आदि ऋषि। हम अभी उनमें से एक हो सकते हैं, पर अभी हम रस के बहुत समीप नहीं हैं। तो बता रहे हैं इसमें इतनी सुंदर सुंदर बातें आएंगी। सुकृति के फलस्वरूप भक्ति देवी। तो सुकृति कैसी है? हमारी भक्ति की ओर ले जाने वाली। तो भक्ति देवी क्या करती हैं? जिनके हृदय में चित्त आह्लादनी शक्ति का प्रकाश प्रदान करती है। आह्लादनी क्या? आनंददायिनी। कौन सा आनंद? चित्त जगत का आनंद, जड़ आनंद नहीं। जड़ आनंद में तो कुत्ते को भी पाल रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। फिल्म देखी आए, क्रिकेट में भारत जीत गया तो खुशी से पागल हुए जा रहे हैं, क्षणिक खुशियों के लिए। चित्त जगत का जो आनंद है, जिसके लिए हमें यह आत्मा जो है हमारी प्रकाशित होनी चाहिए, जो हुई नहीं है अभी तक। तो चित्त जगत की आह्लादनी
का प्रकाश प्रदान करती है भक्ति देवी, जिनके हृदय में चित्त जगत की इलाहादिनी का प्रकाश अर्थात हृदय। तो हम कहते ना कि वो संत हंसते ही रहते हैं, क्यों? उनका हृदय चित्त जगत के आनंद से विभावित हो रहा है, उनका हृदय परम प्रसन्न हो रहा है। वे क्या करते हैं? ऐसे लोग जिनको चित्त जगत का आनंद मिल गया है, वो प्रश्न नहीं करते, बिना तर्क के जो कुछ बताया जाए ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करते हैं, खाली मात्र सुनते नहीं है, ग्रहण कर लेते हैं, अपनी आत्मा को तैयार कर लेते हैं, मैं ऐसा ही भजन करूंगी या करूंगा। दूसरी तरफ इसके विपरीत कैसे लोग हैं? जो इस जगत की जो माइक तर्क वितर्क है और जड़ीय जो जड़ जगत है, इसके पांडित्य के बल पर हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप साइंटिफिकली बताओ, आप ऑथेंटिकली बताओ। अच्छा, एक बात कहेंगे, वैज्ञानिक रूप से इसको सिद्ध करो, इसका शास्त्र प्रमाण क्या है? अरे शास्त्रों में कहाँ से लाएंगे? ऐसी बहुत सी बातें हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, तो इसमें शास्त्रों का प्रमाण कहाँ से? अब वेदों में तो बहुत सारी बातें हैं। जिन भगवान के निश्वास से वेद निकले हैं, उन्हीं भगवान जब वो कह रहे हैं, देखो जिन भगवान ने वेद बनाए वही भगवान क्या कह रहे हैं, ये वैदिक धर्म छोड़ दे। क्या बात कह रहे हो आप अर्जुन? आप कह रहे हो कि मां हिंसा, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये वैदिक धर्म है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दे सारे धर्मों को। तो जिस भगवान के निश्वास से ये वेद निकले, वही भगवान कह रहे हैं कर हिंसा जा। तो अर्जुन ने तर्क किया फिर, और जब तर्क करने लगा तो भगवान ने डांटा। बहुत पंडित समझता है अपने आप को। तुमने कहा नहीं, शादी माम त्वं शरणम प्रपन्ना, आप मेरे हृदय का शोधन कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। तो वहां पर तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं रहती है। तो जितनी भी भारी चीजें हैं, छल कपट अहंकार अभिमान दर्प गर्व, कुछ भी वहां नहीं रहता। समुद्र खाली भाव का रस का समुद्र रहता है। तो वहां बता रहे हैं कि जो जड़ जगत के लोग हैं, माइक तर्क वितर्क करते हैं, वे भक्ति के सिद्धांत को हृदयंगम करना चाहते हैं, तो इनके हृदय में ये अचित्य सिद्धांत कभी प्रकाशित हो नहीं सकते। अचिंत्य जो हमारे चिंतन के परे है। अभी तो मंजरी भाव है, ये अभी कैसे आएगा? भजन करते करते सब छूट जाता है। गुरुदेव से पूछा गया, हाँ, एक भक्त कह रहे थे महाराज जी मेरा सब कुछ कब छूटेगा? गुरुदेव ने कहा भजन करो, फिर तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। फिर गृह थाके बने थाके, तुम चाहे घर में रहो, मठ में रहो, वन में रहो, कहीं भी रहो, मेरा भजन करते रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मेरा भजन करते करते हृदय में एक दिन जब भजन बहुत ऊपर की अवस्था में पहुंच जाएगा, तब किसी ना किसी प्रकार से मंजरी स्वरूप आंख के सम्मुख आ जाएगा, हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, तुम ये मंजरी हो। तो जो सांसारिक तर्क वितर्कों से समझना चाहते हैं, तो उनके हृदय में अचित सिद्धांत उदित नहीं होते, परंतु कुतर्क के बदले कुतर्क ही आते रहते हैं। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता है। अरे ये तो सब शास्त्रों की बातें हैं, ये तो सब कल्पनाएं हैं, मन में बुरे भाव और आते हैं। इसलिए क्या कहा, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है। इन जो हरि के विमुख लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि हमारी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। अरे क्या करते हो, सारे दिन माला लिए फिरते हो, अरे थोड़ा भगवान को भी तो आराम दे दो। देखो मूर्खों को, हमारे भगवान तो नित्य आराम करते हैं, जागना तो हमें है। और अरे मूर्ख तू भी जाग, उत्तिष्ठत जागृत परान बोधत, उठो जागो, दूसरों को भी जगाओ। तो कोई जो बात कहता है उसकी बातें मत सुनो, क्योंकि दो चीजें हैं, वो माइक जगत का व्यक्ति है,
परंतु तुम परम सौभाग्यशाली जीव हो। तो यहाँ तक आते आते भक्ति विनोद ठाकुर बार बार कह रहे हैं कि तुम सौभाग्यशाली जीव हो, भक्ति की कृपा से सब कुछ समझ चुके हो, फिर भी सिद्धांत की दृढ़ता के लिए मुझसे पूछ रहे हो। तुम भक्ति की कृपा से, किसकी कृपा से समझे? भक्ति, भक्त, भगवान, गुरु, ये चार ही कृपा कर सकते हैं भाई। और इनसे तुम समझ चुके हो, फिर भी मैं समझता हूँ कि इसीलिए मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि तुम्हारे सिद्धांत मजबूत हो जाए, सिद्धांत और दृढ़ हो जाए। हमारी जो भक्ति है ना, हम जपमाला में भक्ति कर रहे हैं, हम धीरे धीरे भक्त कहलाएंगे क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हम भक्त कहलाएंगे। कभी कभी गुरुदेव से बहुत से लोग आज भी प्रश्न पूछा करते हैं, अरे हमारी तो योग्यता नहीं है, हमारा तो अधिकार नहीं है, हम तो इसमें। ये ऐसा मत करो, क्योंकि गुरुजी कहते थे योग्यता भी मैं दे दूंगा। भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद सुमिरन करे नाशे विघ्न अनेक। यही छे गुसाई जब करे चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। 6 गोस्वामियों का स्मरण करो, सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। तो भक्ति के मार्ग में बात सुनो भक्तों की, कुतर्कियों को आउट करो। तेरा क्या काम है यहाँ पे? तू क्यों बोल रहा है? तेरी बात सुनने आई थी क्या मैं इस जगत में? तू मेरे से इतनी बात क्यों कर रहा है? सीधा डांट दो या जवाब ही मत दो उस मूर्ख को। मैं तुम्हें अवश्य बतलाऊंगा। तुम क्यों बतलाऊंगा मैं? गुरु कब कृपा करते हैं? तो उन्होंने कंडीशंस रखी। पहली बात, ना तो तुम तार्किक हो, दूसरी बात कर्मकांडी भी नहीं हो। ये मर गया, वो मर गया, उसका जन्म हो गया, यहाँ सूतक लग गए, वहां भी सूतक लग गए, ग्रहण लग गया। अभी सबने देखा ना, ग्रहण लगा। अभी तक तो सबको पता नहीं था कि ग्रहण लगने के बाद अरे सारे घर को धो लो, नहा लो, नदी में स्नान कराओ। परंतु हमें बताया गया, संतों ने क्या बताया? भक्तों को ग्रहण नहीं लगता, भक्त इस ग्रहण से बहुत ऊंचे हैं। सूर्य जो ग्रहण करता है या चंद्रमा ग्रहण करता है, तो भगवान का लोग तो सूर्य के ग्रहण से प्रभावित नहीं है। वो तो चिन्मय धाम में खुद ही प्रकाशित होता है, स्वर्ग तक सूर्य की बिसात है, इसके आगे क्या? और भक्त लोग तो हरि संकीर्तन कर रहे हैं, चिन्मय है, उनको क्या ग्रहण लगेगा? एक स्वामी जी से पूछा गया कि महाराज ग्रहण में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ग्रहण क्या होता है ये बताओ पहले। हम तो एक ही ग्रहण जानते हैं कि हमारे कन्हैया ने किशोरी जी को ग्रहण कर रखा है, वही ग्रहण। हम तो दिन रात उन्हीं के आनंद में रहते हैं। किशोरी जी के चरणों में हम आ सकते हैं, और किशोरी जी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं में ग्रहीता है। हम तो उसी स्वरूप का चिंतन करते हैं, हम क्या जानते हैं ग्रहण क्या होता है। तो ना तो कर्मकांडी हो, जैसे ये सब बताए कि पहले ये यज्ञ कर लूं या ऐसा करके वैसा हो जाएगा, और ना ही ज्ञान कांडी हो, मैं योग वशिष्ठ भी पढ़ लूं, मैं इसका अष्टावक्र की गीता भी पढ़ लूं, तत्त्वमसि ऐसी बातें भी कर लूं, ब्रह्म और जीव इसके एक के विषय में भी समझ लूं, यहाँ भी चला जाऊं वहां भी चला जाऊं, योग के विषय में जान लूं, योग क्या होता है, प्राणायाम, साधन, समाधि, प्रत्याहार ये क्या होता है, प्रत्यविज्ञा दर्शन भी पढ़ लूं, बौद्ध दर्शन भी समझ लूं, शांकर मत भी समझ लूं। इसी में पूरा जीवन बर्बाद। एक क्षण भी जो गया वापस आएगा क्या? तो ना तो तुम कर्म कांडी हो, ना ज्ञान कांडी हो, ना तार्किक हो, तुम हो संयमी, अथवा
नितांत वैधि भक्ति के उपासक भी नहीं हो। देखो संयम करते हैं, संयम ध्यान करो, मन भटक रहा है, अरे बाहों के बीच में ध्यान करो, फिर भी मन भटक रहा है, नाक पे ध्यान करो। अरे जो इतना प्राणायाम करा रहा है सारे देश को, वो तो धन के पीछे मत वाला हो रहा है, उसका मन कहाँ संयम में है। कहता है कि इतना सब करो तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे, सबसे ज्यादा औषधियां तो उसके यहाँ ही बनती है। क्या हुआ? तो संयम इत्यादि जो ये हाथ में माला है ना, जब इससे होता है और किसी वस्तु से नहीं होता। प्राणायाम योग इत्यादि शरीर के लिए भगवान ने एकादश स्कंध में बताया है, करो। लेकिन बताया है भगवान ने, मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। मन दे दे मुझे अपना, अपनी बुद्धि भी मुझ में दे दे, तब तो मुझ में रहेगा। तो यानी बुद्धि मुझ में दे दी तो अब तू तर्क नहीं करेगा ना, मेरे को जानने की इच्छा करेगा। गोपाल का अपनी उपनिषद में लिखा है, सारे ज्ञान का जब मंथन कर लिया तो मंथन करके बाद एक ही मक्खन निकला, क्या? गोपाल। सारे शास्त्र, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे गणेश जी का हो, चाहे अग्नि पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, कुछ भी हो, सबका मंथन कर लिया। मथुरा, और वो गोपाल स्वरूप कहाँ रहते हैं? मथुरा मंडल में रहते हैं। सारे जगत का मंथन करके भी जो पूरी विराजमान है वो मथुरा, और सारे शास्त्रों का मंथन करके जो स्वरूप प्रकट हुआ, जो ब्रह्म तत्व है, वो है गोपाल। तो तुम संयमी अर्थात संयम के उपासक नहीं हो कि यम नियम आहार प्रत्याहार इन सब में लगे रहोगे, और वैदिक भक्ति के उपासक भी नहीं हो कि सुबह उठ करके बस पूजा अर्चन कर लूं और 2-4 पाठ कर लूं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ लिया। ये तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो भाव के उपासक हो। मुझे तुम्हारे पास कोई भी सिद्धांत बतलाने में आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, तर्क मत करो, कर्म कांड में मत फंसो, ज्ञान कांड में मत फंसो। अब बता रहे कि जिज्ञासा करो। जिज्ञासु 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के जिज्ञासु के कैसे होते हैं? शुष्क युक्तियां अवलंबन कर जिज्ञासा करते हैं, ड्राई होते हैं, एकदम फालतू की बातें करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो भगवान को भी तो पैदा करने वाला कोई होना चाहिए। तो यशोदा जी हैं, तो यशोदा जी स्वयंभू हो गई। फिर तो यशोदा और नंद बाबा ने कृष्ण को पैदा किया, तो यशोदा नंद बाबा ही होने चाहिए। अरे भगवान ने, ठीक है, उन दोनों ने तपस्या करी है, द्रोणधरा ने तपस्या करी है भाई खूब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के काय व्यूह से ये लोग प्रकट है। नित्य माता है यशोदा। भगवान अपनी काया से ही राधा जी को प्रकट करते हैं। अब प्रश्न करेंगे, सीता जी और राधा जी में क्या अंतर है? राधा जी भगवान के श्री अंग से प्रकट है, सीता जी राधा जी की अंश स्वरूपा है। उनका वर्णन भी आता है कि पूर्व जन्म में वेदवती थी। राधा जी का पूर्व जन्म का वर्णन कभी नहीं आता। बलराम कृष्ण के पूर्व जन्म का वर्णन नहीं आता। तो ये शुष्क युक्तियां करते हैं, सूखी सूखी युक्तियों का अवलंबन कर जिज्ञासा करते हैं। दूसरे प्रकार के जिज्ञासु, और जो दूसरे जिज्ञासु हैं वही सच्चे जिज्ञासु हैं। ये भक्ति की सत्ता पर विश्वास कर स्वतः सिद्ध प्रत्यय जिससे संतुष्ट हो सके उसी प्रकार का विचार करते हैं। स्वतः सिद्ध जो प्रत्यय है, स्वतः है। भक्ति भी देखो, हमारा सबका नेचर भक्ति करना ही है। भक्ति करना हमारे स्वभाव में है, लेकिन हमने अपने स्वभाव को भुला दिया है। जैसे कि वनस्पतियां हरी होती ही होती हैं, उसी प्रकार जीव का अर्थ है भगवान का दास, जीवेर स्वरूप, लेकिन हमने इसको भुला दिया है।
तो भक्ति की सत्ता पर विश्वास कर। भक्ति ही सब कुछ है। स्वतः सिद्ध प्रत्यय विश्वास जिससे संतुष्ट हो सके उसी प्रकार का विचार करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं, देखो क्यों हमारे भक्त लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पर साफ बता दिया, शुष्क युक्तिवादियों की जिज्ञासा का कभी उत्तर मत देना, मौन धारण कर लेना। जो फालतू के तर्क करते हैं उनकी बातें सुनना मत। प्रश्न भी पूछेंगे तो आदर नहीं है, पहले हंसेगा, फिर प्रश्न पूछेगा, फिर अपने आप में खुश हो जाएगा, अपने आप ही ताली बजाएगा। ऐसे मूर्खों को क्या उत्तर दिया जाएगा। ये लोग यथार्थ, क्योंकि ऐसे जो शुष्क यथार्थ भक्ति नहीं करना चाहते, ये लोग सच्चाई पर कभी भी विश्वास ही नहीं करेंगे, कभी विश्वास नहीं करते। ये लोग इस शरीर को सत्य मानते हैं, और शरीर को सत्य मानने का उनके पास कोई कारण भी तो होना चाहिए। देख रहे हैं कि मर गया इंसान, तभी भगवान गीता में कह रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है, मरते हुओं को देखता है फिर भी सोचता है मैं नहीं मरूंगा। कैसी कैसी मृत्यु हो रही है, 42 ईयर्स, 38 ईयर्स, हार्ट फेल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कल भजन करूंगा, बुढ़ापे में करूंगा, ये कर लूं, वो कर लूं। तो ये लोग ना तो अपना कल्याण करते हैं। 84 लाख योनियां इनका इंतजार कर रही हैं। यदि ये भजन करेंगे तो समुद्र में जलचर कहां से आएंगे। यदि ये भजन करेंगे तो हिंसक प्राणी कहां से आएंगे। उन्हीं से यह संसार भरा पड़ा है। इनकी युक्ति मायाबद्ध होती है, संसार जड़ वस्तुओं से बद्ध होती है। अतः जो अचिंत्य भावों के संबंध में इनकी बुद्धि पंगु होती है, कुछ काम नहीं करते। जैसे पंगु व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये भी कुछ नहीं कर सकते। अनेक ठेला ठेली करके भी उनकी बुद्धि अचिंत्य विषय में तनिक भी प्रवेश नहीं कर पाती। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन भक्ति के राज में इनका प्रवेश नहीं हो सकता। परमेश्वर के प्रति जब और ज्यादा आएंगे तो रहासा विश्वास भी हट जाता है। मानो कोई भक्त है और उसकी कोई इच्छा है कि कुछ काम हो जाए और भगवान उस काम को नहीं कर रहे हैं। अरे आप तो दिन रात पूजा करते हो, ये क्या, आपका तो भगवान कुछ काम भी नहीं करते। वो देखो कुछ पूजा नहीं करता, उसकी आंख कितनी खुशहाली है। क्या किया था इन लोगों ने कि इनके पास इतना धन है, इतना यश है, इतना सब कुछ है। तुलसीदास जी कहते मैं बताता हूँ क्यों है। दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है। तो हरि कथा नहीं मिलती, संतों का समागम नहीं मिलता। दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी हो, बड़े से बड़ा पापी। संसार में कितना, दुबई में जाके देखो कहाँ का कितना धन भरा पड़ा है, क्या मिल रहा है उनको। गौ हत्या कर रहे हैं, क्या खरीद लेंगे धन से। कहाँ जाके भगवान मिलेच्छों में जन्म दे रहे हैं। पशु हत्या करते हैं, मांस बेचते हैं और खाते हैं। तो भगवान के प्रति, तो भगवान कभी कभी इच्छा इसीलिए पूरी नहीं करते हैं। ध्यान रखना, कभी इस बात से घबराना मत कि भगवान को मालूम है, जैसे मैया को मालूम है कि बच्चा मिट्टी खाएगा तो इसका रोग हो जाएगा, इसलिए भगवान उसी वस्तु को देते हैं जो उनके भक्त के हित के लिए होती है। यही वितर्क का चरम फल होता है। तो तर्क करते करते एक दिन क्या होता है, भगवान से विश्वास ही हट जाता है। भक्ति पक्ष वाले विचारक गण अपने अपने अधिकार के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं, और जो भक्ति विचारक हैं सबका अपना अपना अधिकार होता है। इसलिए बात बात में महात्मा क्या कहते हैं, अधिकार की बात है। जिसको जितना उसका अधिकार होता है, लेकिन भक्ति करते करते, भजन करते करते अधिकार उन्नत होता चला जाएगा। श्रृंगार रस में जिनका अधिकार पैदा हो गया है, जो मधुर रस के उपासक हैं। और एक बात ध्यान रखो, जो भी गोपाल मंत्र का जाप कर रहा है उसको मधुर रस पैदा होना ही है। ये मंत्र बनाया ही इसीलिए गया है।
गोपाल मंत्र काम गायत्री का मतलब ही यही है। जो इसका जाप कर रहा है उसके जीवन में श्रृंगार रस या मधुर रस आना ही आना है। तो श्रृंगार रस में जिनका अधिकार पैदा हो गया है, केवल वे ही सदगुरु पाने पर इस गुण तत्व को समझ सकते हैं। वे ही सदगुरु के पास जाएंगे और उससे समझेंगे कि मेरा श्रृंगार रस में इसको मैं क्या समझूं, मेरा क्या अधिकार है, मेरा भजन कैसा होना चाहिए। विजय, वृंदावन लीला रस क्या ही अपूर्व रस है। वृंदावन की लीलाएं क्या बताएं। वहाँ तो रस बड़ा अनोखा है। पग पग पर, पेड़ पेड़ के नीचे, सारे सरोवरों में, कुंडों में, किनारों में, हर वन में श्रृंगार रस, माधुर रस भरा पड़ा है। जड़ जगत के श्रृंगार रस जैसा दिखलाई पड़ने वाला तत्व होने पर भी दिखता तो ऐसे ही है जैसे कि श्री राधा और कृष्ण का मिलन है, तो जड़ जगत में भी प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं। एक जैसा दिखलाई पड़ने पर भी यह बिल्कुल विलक्षण है, क्योंकि यह जड़ जगत का है और ऊपर चित्त जगत का है। जड़ जगत के मिलन में पशु पक्षी भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो मनुष्य कर लेता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मनुष्य के अंदर खाली पशुओं से इतना ही अंतर है कि वो थोड़े भाव है उसके अंदर, थोड़ी विचार शक्ति है, थोड़ा बोल सकता है, बाकी सब तो उसका पशुओं जैसा ही है। आहार, भय, भयभीत रहना, आहार भय मैथुन, यही तो पशु पक्षी सबका यही है। अरे तू तो मनुष्य है ना, जीवात्मा, कुछ तो विचार कर। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ उठ जीव। अब ये नींद छोड़नी होगी, समझना होगा मैं पशुओं से बेहतर हूँ। अगला जन्म फिर पशुओं में डाल देंगे भगवान, 84 लाख में भटकते रहो, क्योंकि मनुष्य जन्म ही अपने आप को सुधार सकते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये देव दुर्लभ योनि है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो जड़ ये मधुर संसार जैसा दिखता है, लेकिन बहुत ही विलक्षण है। रास पंचाध्यायी 10वां स्कंध 33वां अध्याय 30वें श्लोक में कहा गया है कि जो रास लीला की आलोचना करते हैं उनका हृदय रोग, काम वासना जड़ सहित नष्ट हो जाती है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो। रास में तो हम देख रहे हैं कि ठाकुर जी ने बड़ा भारी रास रचाया, गोपियों का आलिंगन किया, चुंबन किया, नृत्य हुआ, बड़ा विशाल नृत्य हुआ, हल्लसिक नृत्य हुआ, आनंद ही आनंद छा गया। तो हम तो देख रहे हैं कि वहां पर काम है। अरे काम होता तो काम नष्ट कैसे होता, क्योंकि वो विलक्षण है। गोपी गीत गाओ, क्यों गाओ, हृदय का काम रोग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो संत महात्मा है ये कितने ऊंचे विचार वाले होते हैं, इनमें ये सब दिखाई देगा, कभी नहीं देगा। और चिंतन वही का हो रहा है, श्रृंगार रस का, मधुर रस का चिंतन हो रहा है, किशोर किशोरी की केली वार्ताओं का चिंतन है, और संसार से घृणा है, नफरत है, ग्लानि है। बद्ध जीव का हृदय रोग क्या है। जो बद्ध जीव है उसका हृदय रोग क्या है, इस जड़ जगत का काम। रक्त, मांस आदि सप्त धातु में, रक्त है, मांस है, मेधा है, मवाद है, जाने क्या क्या धातु है, हड्डियां है, मज्जा है, जो सब सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर है, कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है। तो स्त्री पुरुष अभिमानी शरीर एक, ये स्थूल शरीर हो गया, और मन बुद्धि और अहंकारगत वासना में अभिमान रूप लिंग शरीर। मन कह रहा है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, बुद्धि है ना, और अहंकार। देखो मन के देवता कौन है, अनिरुद्ध, बुद्धि के देवता है प्रद्युम्न, अहंकार के देवता है भगवान संकर्षण, और चित्त के देवता है भगवान वासुदेव। लेकिन जब यह सूक्ष्म शरीर जड़ जगत का चिंतन करता है तो तू जो जो चिंतन करेगा अगला जन्म तेरे को वैसा ही मिल जाएगा।
राजा नृप को गिरगिट योनि मिल गई। ऐसे मिलते रहते हैं योनियां। अहिल्या को तो पत्थर ही बना दिया गया। तो इस अभिमान रूप लिंग शरीर का, लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, पुरुष स्त्री का भोग करेगा, स्त्री सोचेगी कि पुरुष मेरे वश में है, मेरे में आसक्ति होने के कारण मैं इसको जहां चाहूं वहां घुमा सकती हूँ। स्त्री के हाथ का खिलौना बन जाता है पुरुष। किस लिए? सबके मूल में काम है ना। और इसी तरह से कभी पुरुष बन के, कभी स्त्री बन के, जैसे कि श्रीमद् भागवत में आया, वही पुरंजन कभी विदर्भ देश में विदर्भ राजा की बेटी बन के आ जाता है। पुरंजन पुरंजनी ऐसा ही चलता रहता है। संसार में स्त्री पुरुष दो चीजें बनाई गई और काम पैदा कर दिया, और काम के कारण दोनों एक दूसरे के आसक्त हो गए। तो जिस तरह से अग्नि में जल करके कीट पतंगे अपने आप को स्वाहा कर देते हैं, इसी प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो होते हैं, पर जड़ जगत की उलझनों में अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। पूरा मनुष्य जीवन स्वाहा हो जाता है। पहले प्रेम, फिर झगड़ा, फिर बाल बच्चे, फिर उनकी शादी विवाह, कभी अंत ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर को आश्रय कर जो काम रहता है उसे सहज ही दूर करने की उन्होंने बताया। काम बड़ा प्रबल है, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियां बड़ी प्रबल है। इसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं, पास मत बैठो। कैसे मतलब? अरे पिता को भी पुत्री के पास नहीं बैठना चाहिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आया है। अरे ब्रह्मा जी की इंद्रियां नहीं रही तो दूरी बना के रखो। पुरुष अलग बैठे, स्त्रियां अलग बैठे। और यदि बचा सकता है कोई तो क्या बचा सकता है? बस श्रृंगार रस, राधा कृष्ण के प्रेम का चिंतन। ये बाबा बड़े बैरागी हैं। इनको वैराग आया कैसे? अरे दिन रात भजन करते हैं। किसका? किशोरी जी का। यहाँ पे सब स्त्री पुरुष को मूर्ख बना रही है, पुरुष स्त्री को मूर्ख बना रहा है। सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ के कारण एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, कोई किसी का प्रिय नहीं होता। तो इस काम का त्याग करना होगा। यह काम कैसे दूर होगा? ब्रज लीला के अनुशीलन से, गोपियों के और भगवान श्री कृष्ण के जो भगवान का किशोर किशोरी का प्रेम है उसी से दूर किया जा सकता है। और जो हमारे राधा और कृष्ण है वो तो वृंदावन धाम में मिलते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के जाते ही नहीं है। और राधा जी कहाँ है? जहाँ कृष्ण है। इसी सिद्धांत में तुम वृंदावन लीला के श्रृंगार रस की एक परम चमत्कारिता देख पाओगे, समझ पाओगे। निधुवन क्या है, सेवा कुंज क्या है, जमुना की कछार किनारे तट क्या है, धीर समीरे यमुना तीरे। तो वृंदावन धाम कब समझ में आएगा? इसलिए ना सामान्य लोग गीत गाते हैं ना, अरे वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जापे जा राधे राधे। अरे तेरे सब संकट कट जाए, जापे जा राधे राधे। और तब कथामृतम तप्त जीवनम, कभी विरीडितम कल्मषापहम। तुम्हारी कथा अमृत है। कैसे हो श्याम सुंदर तुम?
श्रवण मंगल हो। तुम्हारी और किशोरी जी की कथाएं सुनने से मंगल ही मंगल होता है। और कैसे हो? ध्यान मंगल हो। तुम्हारा ध्यान करने से हमारे सारे मंगल ही मंगल होते हैं। और कैसे हो तुम? भुवन मंगल हो। त्रिभुवन का मंगल करने के लिए आप विराजमान हो। तो इस तरह से वृंदावन धाम का जो श्रृंगार रस है, वहाँ पे जो मधुर रस है, वहाँ राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करोगे तो प्यारे श्याम सुंदर जी नित्य दूल्हा बने रहते हैं। नित्य गोपी से उनका विवाह होता है। भाव है भक्तों के। यहाँ पर राधा जी के बिना कृष्ण किसी भी मंदिर में दिखाई नहीं देंगे। इसलिए वहां पर जाकर के हमारा हृदय शुद्ध होता है भाई। यहीं पर हमारे षड गोस्वामियों ने जैसी आराधना की, जैसी उपासना की, ठाकुर जी भी कहाँ रह पाए, आगे भक्तों के पास बैठ गए। भक्त कहे जैसी रुचि राखू, कह तो बिक जाऊं, मैं तो भक्तन हाथ बिकायो। इन्हीं भावों को समझना है। उत्कलिका वल्लरी पढ़ो, बहुत सुंदर ग्रंथ है। छोटी सी पुस्तक है पर रत्न है, रत्न। और चमत्कारिता मिल जाएगी। जीवन में ऐसा चमत्कार आ जाएगा, सारे की सारे पाप ताप तो कब के नष्ट हो जाएंगे, नए नए भाव उदित होंगे। तुम यह भी अनुभव करोगे कि ये अप्राकृत श्रृंगार रस, जो चिन्मय जगत का श्रृंगार रस है, आत्मा राम लक्षण निर्विशेष ब्रह्म को अत्यंत दूर फेंक कर, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म जिसका कोई वैशिष्टि नहीं है, ना वो हंसता है, ना टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखता है, ना वंशी बजाता है, ऐसे ब्रह्म जो भगवान की अंग कांति, हम उसका क्या करें? उद्धव जी को फटकार दिया ना, ऊधो मन ना भय 10-20। अरे तो ब्रह्म का चिंतन करो। कहाँ करें? एक मन था, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। तुम्हारा जो ब्रह्म वाला है ना, इसकी उपासना के लिए मन कहाँ से लाए? हम तो बिक गए वहीं पर। तो निर्विशेष ब्रह्म को अत्यंत दूर फेंक कर, तुच्छ बतलाकर कि उसका चिंतन मत करो, स्वयं नित्य विराजमान है, अप्राकृत श्रृंगार रस। इसी में जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हृदय में किशोर किशोरी के अलावा और ना कोई चिंतन करना, ना मनन करना, ना ध्यान करना। यही नहीं, यह श्रृंगार रस ऐश्वर्यमय चित्त जगत अर्थात पर व्योम वैकुंठ के रस को भी लघु कर देता है। वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है, जहाँ पे भगवान नारायण विराजमान है श्री लक्ष्मी जी के साथ, ऐश्वर्य है परम उनका। अद्भुत स्फटिक मणियों से सारे महल बने हुए हैं। वहां भी उसको, अरे वैकुंठ का हम क्या करेंगे? वैकुंठ का लेके हम क्या करेंगे? बुधो जोग कहाँ राखे, जहाँ रोम रोम श्याम है। घर तजो, हमने सब कुछ त्याग दिया श्री कृष्ण के लिए। तो वैकुंठ का भी त्याग हो गया, ब्रह्म का भी त्याग हो गया। ये नित्य दैदीप्यमान है। और जब ये रस हृदय में आ जाता है, तब हृदय विभावित हो जाता है उस चिन्मय रस से। ऐसा विभावित हो जाता है, ये वैकुंठ तक की लालसा को मिटा देता है। इस रस की महिमा सबसे बढ़कर है। इसमें सांद्र आनंद है। सांद्र मतलब बहुत अधिक आनंद है। शुष्क आनंद, सूखा, जड़ आनंद, संकुचित आनंद कुछ भी नहीं है। बहुत विशाल है। यह क्षणिक आनंद नहीं है कि बस आया और चला गया। संकुचित, बहुत कम समय के लिए है, ऐसा भी नहीं है। सूखा है, ऐसा भी नहीं है, है ना। तीर्थ महाराज हमेशा कहा करते थे, प्रेम करता है और जैसी स्त्री को वृद्ध देखा, उसका सारा प्रेम फीका पड़ जाता है।
ऐसी स्थिति देखेगी, मेरा पति किसी काम का नहीं रह गया, बीमार पड़ गया, कोई बीमारी हो गई, अरे फालतू का बोझा ढोना है मुझे। तो ऐसी जोगनियां हमें बन जाना चाहिए। सब पुरुष हो या स्त्री हो, जोग हो तो बस भगवान श्री कृष्ण से। इस पूर्णानंद में जो अनंत विचित्र भाव हैं, वे रस की पूर्णता साधन करने के लिए अनेक स्थल पर परस्पर विजातीय भावापन्न है। ये पूर्ण आनंद है, छोटा आनंद नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। हम भी पूर्ण है भाई। कब? जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो पूर्णता कब प्राप्त होती है? जब भगवान श्री कृष्ण और किशोरी जी, उन दोनों का ध्यान होगा और उस आनंद में अनेक प्रकार के विचित्र भाव आएंगे जो आगे बताए जाएंगे। कैसे कैसे विचित्र भावों से वहां उपासना होती है। रस की पूर्णता साधन करने के लिए अनेक स्थलों पर कभी कभी एक दूसरे से परस्पर टकराने वाले भाव भी आते हैं। तो ये विजातीय भाव समूह कभी कभी स्नेहात्मक होते हैं और कभी कभी तो बड़े अच्छे से लगते हैं जब परस्पर टकराते हैं, और कहीं कहीं पर द्वेष आदि भी भाव देखे जाते हैं। परंतु जड़ीय द्वेष आदि भाव जिस प्रकार हेय और दोषपूर्ण होते हैं, तो जैसे चंद्रावली के प्रति ईर्ष्या है, चिन्मय वह आनंद है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और राधे से कहेंगे, हे चंद्रानने, चंद्रमुख वाली। पर राधा जी ने जैसे ही चंद्र का नाम सुनेंगी वैसे ही उठ के पूरा नाम भी चंद्रावली से उन्होंने चंद्र को जोड़ लेती है, और भगवान कहना चाहते चंद्रानने, चंद्रमुख वाली। तो वहां पर सोचो कितना रस है श्री कृष्ण को, कितना, जब राधा जी को चंद्रानने कहा और राधा जी को कितना परम आनंद हुआ होगा। परंतु कृष्ण को जब राधा जी रूठ गई है तो कृष्ण के आनंद की सीमा नहीं रही। तो कहीं कहीं द्वेष आदि भावात्मक होते हैं। जड़ीय द्वेष, संसार के द्वेष, ईर्ष्या आदि भाव जिस प्रकार हेय, छोड़ देने योग्य होते हैं, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और दोषपूर्ण होते हैं, ये अपराकृत रस के भाव समूह संसार जैसे नहीं हुआ करते। ये तो परमानंद के ही विकार वैचित्र मात्र है। परमानंद है यहाँ पर, उन्हीं के विकार है यहाँ पर। रस समुद्र की लहरियों की भांति उठकर समुद्र को लहराती रहती है। जैसे लहरें उठती हैं उसी प्रकार वहां पर सभी प्रकार के विरोधी भाव भी परम आनंद देने वाले हैं, क्योंकि भक्ति कैसी है? सांद्र आनंद, हर अवस्था में आनंद देने वाली है। अस्तु, श्री रूप गोस्वामी का सिद्धांत यह है कि भाव विचित्र हैं, भाव बड़े बड़े विचित्र हैं। जो भाव समूह सब तरह से सजाती है वे स्वपक्षगत भाव है। सजाती है अर्थात एक प्रकार के हैं, अपने सखियों को संतुष्ट करने वाले हैं, वे स्वपक्ष भाव हैं। जहाँ थोड़ी सी विजातीयता किंतु स्वजातीयता अधिक है, वे सुहृत पक्षगत भाव हैं। तो स्वपक्षगत भाव बताया सजातीय, सुहृत पक्षगत भाव बताया कि थोड़ी सी विजातीयता और ज्यादा स्वजातीयता। और जहाँ विजातीयता अधिक और सजातीयता अल्प होती है वे है तटस्थ। तो कुछ सखियां तटस्था होती हैं, कुछ सुहृद होती हैं और कुछ स्वजातीय होती हैं। जहाँ संपूर्ण रूप से विजातीय हो वे क्या हो जाती हैं सखियां? वे पक्षगत भाव हो जाते हैं। एक बात और है, जिस समय भाव विजातीय होते हैं उस समय परस्पर रुचिप्रद नहीं होते, फिर वो आनंद नहीं देते, अतः उस परमानंद रस में ईर्ष्या आदि जैसे भावों को पैदा करते हैं। वहाँ परमानंद में ईर्ष्या आदि भाव आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि आप ये जो बता रहे हो पक्ष और विपक्ष, तो पक्ष और विपक्ष रखा ही क्यों भगवान की भक्ति में? पक्ष और विपक्ष की आवश्यकता ही क्या है? तो गोस्वामी कह रहे हैं कि दो नायिकाओं के भाव कभी भी एक समान नहीं होते। इसको ध्यान रखें।
उसी समय पक्ष और विपक्ष भावों का उदय होता है। इसलिए जो पक्ष के भाव है वो मैत्र भाव है और जो विपक्ष के भाव है वो विद्वेष भाव है। ये रस विकार के रूप में कार्य करते हैं, भगवान की लीला में सहयोगी करते हैं। यह भी अखंड श्रृंगार रस के परम माधुर्य की समृद्धि के लिए ही होता है। जहाँ भी विपक्ष देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रावली के यहाँ पर पहुंच गए, चंद्रावली के कुल में विराजमान है, उसके मंडल में विराजमान है, तो वहां से कृष्ण को पकड़ पकड़ के लाया जाता है। ऐसा समझना चाहिए। तभी बात आ गई कि अच्छा बताइए दो ना सीधा कि राधा और चंद्रावली ये दोनों क्या तत्व की दृष्टि से बराबर शक्तियां हैं? जो आप बार बार कह रहे हो कि विपक्षी चंद्रावली है, और क्या इन दोनों का स्थान बराबर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीमती राधा ही महाभावमयी है, चंद्रावली में महाभाव नहीं है। इल्हादिनी सार स्वरूपा है, इल्हादिनी शक्ति है, उसका जो निचोड़ है वो किशोरी जी है। आनंददायिनी शक्ति का निचोड़ पूरा की पूरा रस किशोरी जी में है। चंद्रावली क्या है? राधा जी से ही निकली है। राधा जी की क्या कायभू है तथा श्री राधा से, क्योंकि उनसे निकली है, अनंत अंशों में लघु है, उनसे बहुत कम है, अनंत अंशों में कम है। तथापि श्रृंगार रस में श्री राधा के प्रेम रस की पुष्टि के लिए चंद्रावली में राधा की साम्यता का एक भाव देकर विपक्षता उत्पन्न किया है। चंद्रावली को सुंदर बहुत बनाया गया है, तो राधा जी का थोड़ा सा साम्य दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा वहां पर विपक्षता उत्पन्न की गई है। फिर देखो, दोनों यूथेश्वरियों में भाव की संपूर्ण सजातीयता भी नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि वहां पर प्रकट इसीलिए किया गया है श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए। जब महाराष्ट्र में किशोरी जी निकल गई, तब जिसने ये देखा ना कि भगवान श्री कृष्ण जब राधिका जी को कंधे पर उठा रहे हैं, तब भगवान के चरण रेत में ज्यादा दब गए। तब यही चंद्रावली थी, उसने कहा सब सखियों से, देखो देखो ये जो राधा है यही लगता है भगवान की अधिक प्रिया है। उसने भगवान के कंधे पर, जब भगवान इनको वहन कर रहे होंगे, देखो यहाँ पर ये पैर दिखाई गड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके तो पैर भी दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी तक तो दो जनों के चरण के अंकित दिखाई दे रहे थे, अब बस कृष्ण के दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान चंद्रावली का गया। बड़ा सुंदर श्लोक है। यदि दोनों यूथेश्वरियों में भाव की सजातियां नहीं हो सकती। यदि किसी अंश में ऐसा हो भी जाए तो वह केवल घुन द्वारा काटे गए अक्षर के समान दैवाती होती है। जैसे कि कोई अक्षर है, उसको घुन खा जाती है, बस ऐसा ही है, थोड़ा बहुत कभी हो गया। वास्तव में रस के स्वाभाविक रूप में ही स्वपक्ष और विपक्ष भावों का उदय होता है। कुछ और मत सोचो, ये स्वाभाविक रस है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होता है। आज विराम। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। No question? हाँ, यदि तटस्थ भाव और सुहद भाव में बस यही विजातीय और सजातीय आगे अनुराधा एक एक भाव को आगे खोलकर बतलाया जाएगा। आगे एक भूमिका है, इसमें हर भाव को खोलकर बताएंगे।
हरे कृष्णा दीदी, ये आपने बताया ना मन के देवता अनिरुद्ध, बुद्धि के प्रद्युम्न, हाँ। और अहंकार के संकर्षण। अहंकार के कौन बताया? संकर्षण। ठीक है। और दीदी वासुदेव किसके बताए थे चित्त अभी? चित्त चित्त। दीदी एक बार फिर से बता दीजिए इसको, मन के या बुद्धि के? मन है अनिरुद्ध, बुद्धि प्रद्युम्न, चित्त वासुदेव, अहंकार संकर्षण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी आप ये जो बताते हो ना बीच बीच में कि गोपाल मंत्र, तो जो गोपाल मंत्र तो दीदी हम आने के समय ही करते हैं, उसके अलावा भी करना चाहिए क्या गोपाल मंत्र का जाप दीदी? आपका नाम क्या है? अनसुईया बोल रही हूँ। अनसुईया, तुम्हारे गुरुदेव कौन है? हे थोड़ी गोपाल कृष्ण महाराज है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम उनसे बात करना है ना, और उनसे हाँ। बात ना हो सके तो फिर मुझसे पूछ लेना। दीदी उन्होंने तो बस यही बताया था महाराज ने कि आपको 3 टाइम करना है। हाँ ये तो ठीक है, ये सभी को करना है अनसुईया, हम सबको ये करना ही है। कि कभी कभी एक अवस्था जब मंजिल भाव में बढ़ जाती है ना, तो इसका भजन बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, वो मतलब किसी भी समय मतलब फिर मन में वो आता रहता है, मन हाँ, अपने आप राइट। आता दीदी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, हरे कृष्णा दीदी, हाँ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ रूबी बोलो। जैसे कि दीदी आपने कल बताया था ना कि जैसे हम हरि नाम करते हैं तो बीच बीच में जो हमारे कृष्ण का नाम है, प्रणाम जो करते हैं हे कृष्ण, तो दीदी मैं परसों हरि नाम कर रही थी ना, तो मेरे मन में ऐसे ही आ गया। आप बीच बीच में बताते नहीं कि हे प्रभु आप करुणा के सागर हो, तो मैं बोली हे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। जब आपने कल बताया ना तो मुझे अच्छा महसूस हुआ कि अच्छा नहीं दीदी ने बताया, लग रहा सही हो रहा है। ठीक है। हाँ भजन करते करते भगवान से थोड़ी थोड़ी बात करनी चाहिए। किशोरी जी से भी थोड़े थोड़े उनके चरणों का स्मरण करके, किशोरी जी कृपा करो। हाँ, और दीदी जैसे आप बताते हो ना कि कोई चीजें हमें जो नहीं समझ में आता है, और फिर जैसे कथा के माध्यम से समझ में आया। अभी कुछ दिन पहले जम्मू वाली माता के साथ ही मैं परिक्रमा कर रही थी, तो उन्होंने बोला मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी ने मुझे सेवा कुंज में भेजा। तो मैं कह रही दीदी ये ऐसे क्यों बोल रही है, सच में था रही। तो मैंने बोला अच्छा, तो दीदी आपको नहीं सच में रूबी मुझे विश्वास नहीं। और जब मैं कथा सुनी, फिर आपकी कथा से तो है ही झूठी फर्क। जब मैं दोबारा गई ना तो पता दीदी मुझे क्या महसूस, अच्छा इन्होंने कुछ सोच के ही बोला सेवा कुंज, भगवान की सेवा कुंज। तब मुझे समझ में आया कि उनकी भक्ति का लेवल अलग था, तभी उन्होंने ऐसा बोला। फिर अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने क्यों बोला। उनको आनंद आया कि मैं भगवान की सेवा कुंज में आई हूँ, बहुत बड़ी कृपा है। वो चिन्मय भाव में पहुंच गई रही। अब थोड़ा थोड़ा हमें भी समझ में आ रहा है, तुम सब इतना तो नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं तुम सब सौभाग्यशाली जीव हो। वो बार बार यही कह रहे हैं, जहाँ तक लाते जा रहे हो कहते जा रहे हैं तुम्हारा सौभाग्य है। इन बातों को पढ़ना भी बहुत सौभाग्य की बात है, पढ़ना सुनना। कोई और प्रश्न? नहीं, सब भाव की बातें हैं ना, इसके लिए। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल हम मिल रहे हैं, है ना? कल मिल रहे हैं। हाँ जी दीदी, कल तो फ्राइडे है। हाँ, पहले थर्सडे तक क्लास लेती थी ना, अब मैं सोची हूँ फ्राइडे तक भी ले लूँ, तो हम ग्रंथ का आनंद लेंगे। हाँ दीदी ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे
सर्वत्र हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।